हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो आज से हमारी 5.3 चालू हो गई है। 5.3 में आपसे सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पर हमें 4 एपी दे दी गई है, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहली वाली जो एपी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जो हमें एपी दे रखी है वो दे रखी है 2, 7 फिर 12। ठीक है, उसके बाद हमें कहां तक सम पूछा है, 2 10 टर्म्स, मतलब इस एपी की 10 टर्म तक हमें सम निकालना है, मतलब S10 निकालना है। ठीक है, कि S10 क्या होगा। अब इसमें एपी में सबसे पहले मुझे पता है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है आपका 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा D क्या आ गया, D हमारा आ गया 5। अब S10 निकालने के लिए हमें Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला होता है Sn का। इसमें क्या होता है, जो n की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर जब मैं n की वैल्यू 10 रखता हूं तो ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू a यहाँ पर क्या है, a हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 और d हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 10/2 5 हो गया इनटू 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो हमारा 9 9 5 45। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45, तो हमारा क्या हो जाएगा 49। 49 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 49 इंटू 5, तो 5 9 45। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 4 20 20 प्लस 4 2 4 5। तो इस एपी में 10 टर्मों का सम कितना है, 245 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है -37 -33 -29 और कहां तक दे रखा है 212 टर्म्स। ठीक है, तो यहां पर हमें दे रखा है -37 -33 फिर -29 फिर उसके बाद 212 टर्म्स। ठीक है, इसकी 12वीं टर्म, मतलब इसके क्या निकालना है, इस एपी में जो 12 नंबर को तक हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। तो मतलब S12, ठीक है, S12 हमें फाइंड करना है। उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -37। ठीक है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरा, A2 माइनस A1 करके। ठीक है, A2 क्या है मेरा, A2 है यहाँ पर माइनस का 33 ऑफ माइनस का 37। ठीक है, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, ये माइनस क्या है A1 माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर अंदर माइनस आया। फिर माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, आंसर इज आपका 4 आया। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आई आपकी 4 आई। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो मुझे यहाँ पर S12 निकालना है, मतलब n की जगह पर मुझे 12/2 फिर 2 इंटू a की जगह पर मुझे रखना है माइनस का 37 फिर प्लस n की जगह पर फिर 12 फिर माइनस फिर d की जगह पर मेरा क्या आएगा 4। ठीक है, अब 12/2 क्या हो जाएगा मेरा, 12/2 हो जाएगा मेरा 6 इंटू फिर ये -37, देखो 37 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 7 14 2 3 6 और ये आ जाएगा 7, तो 74। पर यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 74 फिर प्लस 12 में से किया तो 11 और ये 11 इंटू 4 44। ठीक है, इसमें से प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 30। ठीक है, पर माइनस का 30। ठीक है, क्योंकि 74 क्या है आपका बड़ा, तो यहाँ पर 6 3 18 तो माइनस ऑफ 180 इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाता है, सेकंड पार्ट भी हो जाता है इसका। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। ठीक है,
तो इसके थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इसके थर्ड वाले में हमें दे रखा है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8 टू 100 टर्म्स। तो इसमें हमें कितना निकालना है, 100 टर्म्स तक निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी 0.6, फिर सेकंड वाली टर्म है हमारी 1.7, फिर है हमारी 2.8, और ये ऐसे चलता जा रहा है। और इसका काटा निकालना है हमें 100 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है। यहां पर हमें 200 टर्म्स मतलब S100 निकालना है। S100 फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, मतलब A1 की वैल्यू क्या है 0.6। इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा मेरे A2 माइनस A1 का। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0.9। आंसर इज 0.9, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी 1.1, ठीक है। क्या आएगा आंसर 1.1 आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा S100 निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100/2, फिर 2 इंटू A की जगह पर मेरा आएगा 0.6, फिर प्लस 100 माइनस 1, फिर B की जगह पर मेरा क्या आएगा 1.1, ठीक है। 1.7 में से जब हम 0.6 घटाएंगे तो 1.1 बचेगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरा 50, ये मेरा आएगा यहाँ पे 1.2, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस ये आएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं आती तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1.1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ठीक है। 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करें फिर वही मल्टीप्लाई लगाना है, फिर ये 9, फिर ये 9। कितने नंबर के बाद मतलब एक नंबर से आगे पॉइंट लेना, तो यहाँ पर आप क्या करो 9, ये आ जाएगा यहाँ पर 9, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 10, ठीक है 10। तो यहाँ पर आप क्या करो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 50, 1.2 प्लस ये आ जाएगा 108.9। अब इनको करो ऐड, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, वहां पर है 2 और यहाँ पर है 1, ठीक है। अब ये 9 2 और क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाओगे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है, एडिशन में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 50 से करनी है। तो यहाँ पर हम 50 से करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 0 0 0, 4 0 हो गई, 5 1 5, फिर 0 5 1 5, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ पर आया आपका 0, ये 5, ये 0, ये 5, ये 5। फिर आपका पॉइंट एक नंबर के बाद है तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका जो सम आया वो आया 505, ठीक है, ठीक है। 500 मतलब 5505, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो हो जाता है थर्ड वाला भी हम करेंगे इसका फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में हमें दे रखी है जो टर्म है वो दे रखी है 1/15, फिर दे रखा है 1/12, फिर दे रखा है हमें 1/10, ठीक है, 1/12, फिर 1/10, फिर ऐसे चलता जा रहा है। और इसकी कितने टर्म्स निकालना हमें 11, ठीक है, 2 11 टर्म्स। तो यहाँ पर हमारा A1 क्या है, A1 है हमारा यहाँ पर 1/15। हमें फाइंड क्या करना है, S11 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे हो निकलता है हमारा A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे 12 और 50, ठीक है। ये किसके टर्म में आता है, ये आता है आपके 3 के, तो 3 4 सा, फिर 3 5 सा। अब ये यहाँ पर 2 से काटो, 2 2 सा, ये 5 ऐसे रहेगा, 2 1 सा, ठीक है। ये 5 ऐसे और 5 1 सा। अब क्या होगा, इनके हमें करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 और 6 10 60। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है हमारा 60 आया। 12 के टेबल में 60 कितनी बारी जाता है, 5 बारी जाता, ठीक है। फिर माइनस, अब 15 के टेबल में 60 कितनी बारी जाता है, 4 बारी जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 4। अब 5 माइनस 4 क्या होगा हमारा 1, तो ये आएगा 1/60। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1/60 आया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे S11, तो S11 के लिए हमारा 11/2, 2 इंटू A क्या है हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11/2
2/15 फिर प्लस ये हो जाएगा 10/60। 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 11/2, ठीक है। ये 0 से 0 काट दो, 1/6 हो जाएगा। अब 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 15 और 6 एलसीएम कह देते हैं, दरअसल में ये फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 5 ठीक है, 3 2 फिर ये 5 1 ठीक है, 2 ऐसी रहेगा, 2 1 तो 2 3 6 6 5 30। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है हमारा 30। अब 15 के डेज में 30 कितनी बार से 2 तो 2 2 4 फिर प्लस 6 के डेज में 30 कितनी बार से 5 तो 5 1 5। यहाँ पर आपका आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30। इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99/60, ठीक है। अब इसे 3 से काट लो, तो 3 से जब हम काटेंगे तो 33 और नीचे आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये आ गया 33/20। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।